Hello Ji, welcome you all on College Seekho channel. I hope you all are doing well. तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉलेज देखो के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. दिस इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड इट्स प्रोवाइडिंग यू द क्लासेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. जो भी आप अभी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उन सबकी आपको क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड होती है. हाय देवोजीत, I will call you Dhara. Okay. Hi Dhara, how are you? I'm good, dear. How's you? तो बेटा कौन सा कोर्स आप परस्यू कर रहे हो धारा? तो जब तक हमें धारा रिप्लाई करती है हम इसके बारे में समझते हैं. So College Eagle is providing you the classes on the online platform regarding all the concept wise, theory wise, सारी practical question, assignments, आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके ले रहे हैं. ये 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रहते हैं. इसमें बेसिकली आपका इसमें कंसेप्ट ऐसा रहता है कि हम जो बैचेस बनाते हैं लिमिटेड स्टूडेंट्स के बनाते हैं. हो सकता है नंबर ऑफ बैचेस इंक्रीज कर लेंगे लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे लिमिट में रहते हैं 8. और 8 में मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पे. मैंने खुद अपने बैचेस 5 से 6 बच्चों से ज्यादा नहीं लिए. उसका रीजन ये है कि जब हम थोड़ा सा स्कूल से आउट ऑफ अदर कोर्सेज, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज की क्लासेस करते हैं तो उसमें हमें लिमिटेड स्टूडेंट्स ही चाहिए ताकि एक एक बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए. उसके बाद 24/7 आपके लिए डिस्कशन फॉर्म्स अवेलेबल है. आपको जो भी डाउट्स है आप क्लास में पूछ सकते हो. क्लास में नहीं पूछ पाए या बाद में डाउट आया तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो. मैं कॉल के लिए नहीं कहूंगी, मतलब पर्सनली फैकल्टी को मैसेज कर देना. जैसे मैं कंफर्टेबल होती हूँ मैं तो फटाफट रिप्लाई कर देती हूँ. उसके बाद और भी ज्यादा कुछ और डाउट्स है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है या कभी कोई टेक्निकल इश्यू आता है, 24/7 अवेलेबल आपके लिए सर्विसेज है. आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो. मैम कैन यू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर साइंस? बट डियर, डिस्कस तो हम कर ले कंप्यूटर साइंस में के ऊपर भी कर लेते हैं, कुछ बड़ी चीज नहीं है. टाइटल है रेशियो एनालिसिस. यहीं पे ना वीडियो का पोपट हो जाएगा. But definitely we'll come with that topic too. And I think computer science topic is taken by the Sheetal ma'am, if I'm not wrong, on this chapter, on this channel, sorry. तो आप एक काम कर सकते हो, शीतल मैम की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. शी विल डेफिनेटली कम आउट विद द टॉपिक विच यू वांट. और ये फैसिलिटी भी आपको कॉलेज देखो पे अवेलेबल है. जितनी फैकल्टीज की आप लोग लाइव वीडियोस देखते हो या बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव नहीं देख पाए कभी कुछ रीजन की वजह से, बाद में जब रिकॉर्ड हो जाती है वो देखते हो. तो अगर आप उन फैकल्टी से भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आप उनकी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, वो जल्दी से जल्दी आपके लिए वो टॉपिक ले आएंगे. तो धारा, हाय, आप बेटा कर क्या रहे हो? कौन सा कोर्स आप परस्यू कर रहे हो? मजा आता है वो 1-on-1 डिस्कशंस करने में. तो ये सारी चीजें हैं कॉलेज देखो के लिए. तो अब ज्यादा वेट मत करो और जल्दी से कहाँ पे क्लिक करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करो. वहां पे गूगल फॉर्म है, उसको फटाफट से फिल कर दो. और एक इंक्वायरी नंबर है, वहां पे भी कॉल करके आप अपने आप जो भी आपकी डाउट्स है पूछ सकते हो. और जैसा भी आपका कोर्स है आप उसको एनरोल करवा सकते हो. ओके. हाय तरुण, हाउ आर यू? तरुण को चाहिए फुल इज्जत. एक्चुअली मैम आई वांट टू से दैट how much computer science related with technology startup? Dear, at present and the circumstances and the scenario outside our environment, outside our internal environment, इजीली कह सकती हूँ कंप्यूटर साइंस का ही सारा रोल है अगर आज के टाइम में आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है. not only in the technological startups work, in an every field. एक टाइम था बेटा, एक टाइम था धारा,
मुझे तो आपका नहीं पता, बट मैंने तो ब्लैक बोर्ड और जो चॉक्स आते थे, स्लेट्स भी आती थी, उन पे भी मैंने पढ़ाई की हुई है इन माय वेरी यंगस्टर्स टाइप ऑफ एज। वैसे तो अभी भी मैं यंग हूँ। एंड उसके बाद वाइट वाइट बोर्ड आया जिसपे आपके कलर वाले पेन्स भी चलते हैं। उसके बाद अब हम लोग बिल्कुल भैया टेक्नोलॉजिकल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, और भगवान की कृपा रही और टेक्नोलॉजी में कुछ आया तो वर्चुअल क्लासेस में भी कुछ धूम धड़ाका 2 से 3 साल के अंदर और हो सकता है। तो इट इज अ क्वाइट ऑब्वियस आंसर। टेक्नोलॉजी अगर स्टार्टअप्स हैं या कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, हर काम में बेटा आज के टाइम में तो बैकबोन ही कंप्यूटर साइंस है। अगर कंप्यूटर पे रिसर्च नहीं होगी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। जब तक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स काम नहीं किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी सेट नहीं होंगी, तब तक आप काम ही नहीं कर सकते। क्योंकि आज के टाइम में बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग एंड बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग इज ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक एग्जांपल देती हूँ। यस्टरडे फ्री तो नहीं थी, बट ऐसे मैं लेंस कार्ड ऐप ओपन करा हुआ था, चेक कर रही थी। सिर्फ चेक किया था, ऐड टू कार्ड भी नहीं किया, ना विश लिस्ट में डाला। सुबह से लेके सुबह सॉरी 3 घंटे के अंदर मेरे को 4 बार कस्टमर केयर से कॉल आ गई है। मैम, आर यू लुकिंग फॉर एनी स्पेक्स? मैम, आर यू लुकिंग फॉर एनी सनग्लासेस? And even they know on which code of glass I click on that. जिनको मैंने एक्सप्लोर किया उनको सारे कोड तक पता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ ओनली कंप्यूटर साइंस ना। लास्ट में मुझे उनको रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ा, प्लीज अब मुझे कॉल मत करिएगा, गलती हो गई कि मैंने ऐप एक्सप्लोर किया, मुझे नहीं पता था ऐप एक्सप्लोर करने के बावजूद मुझे इतने सारे कॉल्स आ जाएंगे। क्योंकि बेटा एक्सप्लोर करना डजंट मीन्स यू आर परचेजिंग द आइटम। विंडो शॉपिंग करना और एक्चुअल में परचेज करने में बहुत फर्क है। तो आई होप धारा आई मेड यू क्लियर। सो एनी अदर डाउट और एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? I am Chalan. Fine, ma'am. I hope, Tarun, I don't need to explain you how I am. आवाज से पता चल गया होगा तुमको तो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, रेशियो एनालिसिस का। कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह हम इसकी ले चुके हैं। आज बात करते हैं फॉर्मूलेस की। एक टॉपिक उठाएंगे फॉर्मूले वाला, और जितनी हम उसमें आज कवर कर सकते हैं वो हम उसमें कवर कर लेंगे। चलो, टाइप्स ऑफ रेशियो से आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रेशियो। हाँ मैम, लास्ट बार को पता चल गया होगा आप कितने डेंजरस हो। टाइप्स ऑफ रेशियोस। 4 टाइप की रेशियोस होती है बच्चे। वन इज योर शॉर्ट टर्म solvency ratio. Second one is long term solvency ratio. Next is third point is your, you can say, activity ratio. Fourth one is profitability ratio. 4 तरीके की रेशियोज होती हैं आपकी, 4 टाइप्स में डिवाइड होती है, और इसमें फिर आप उस हिसाब से इनके फॉर्मूलेस के हिसाब से इनकी कैलकुलेशन करते हो। व्हाई वी नीड टू डू रेशियो एनालिसिस, ये मैं ऑलरेडी टॉपिक कवर कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में।
और अभी वाली हमारी रहेगी, आज हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रेशियोज पे जाएंगे. ओके. हाय स्वप्नल, welcome to the class beta. How are you and which course you are pursuing? Ma'am, another question is now I am learning C programming. Is it good to learn first? Yeah, beta. Yes, you can. See dear, listen. First thing is like you are a computer science student, okay? As a BBA, as you wrote here कि आपने BBA में कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग लिया है. सो बेटा BBA के बाद ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू आर टेकिंग द बैचलर्स इन एनी सब्जेक्ट इन एनी कोर्स, यू मस्ट हैव टू डू द मास्टर्स टू. ओके. सो जब आप मास्टर्स में जाते हो, देयर इज द एडवांस लेवल ऑफ द कंप्यूटर साइंसेस, तो आप उन पे भी फोकस करो. ऐसा नहीं होता है कि अभी आपने स्टार्ट किया एंड योर करियर इज सेटअप. नो बेटा, इट विल टेक अ टाइम. आपको भी कुछ चीजों में एक्सपर्टाइज होना पड़ता है, उस हिसाब से आपका होता है. तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में नाउ यू आर टेकिंग द वास्ट नॉलेजेस लाइक अ सी प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक्स होते थे, जावा है, एसक्यूएल लर्निंग से, मतलब बहुत सारी चीजें. इट इज नॉट एंड ओवर ओनली वन पॉइंट. इवन डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर साइंस ओनली. ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू. कोई फर्स्ट या सेकंड कंसेप्ट नहीं होता किसी चीज को पढ़ने का. एंड स्वप्निल बेटा, you said hello ma'am, then please reply and bye. Dear, when we are on a live stream ना, आपका मैसेज आता है और हम जब आपको रिप्लाई करते हैं उस स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स का फर्क होता है. तो हैव सम पेशेंस बच्चे. ओके. एंड सेकेंड थिंग, कभी कोई एडुकेटर है, कोई भी फैकल्टी है, या आज आप खुद भी हो, अगर आप कभी कोई चीज आप ऑलरेडी एक फ्लो में बोल रहे हो, सडनली आपके पास कोई मैसेज आएगा, you hold your point over there, then only you can reply ना. थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतना इम्पेशेंस होना है इतनी अच्छी बात नहीं होती. ओके डियर. हाँ जी, और बोलो, और किसी का कोई डाउट है? तो shall I start? Anyone having any doubt? You may ask and just wait for a second. If I am in a flow to explain you something, just wait for a seconds or 1 or 2 minutes. As in when I completed my continue what I am saying, then I will definitely reply you. चैट बॉक्स बेटा ऑन है, लाइव चैट इसलिए हम चला के बैठते हैं अपने पास साइड में, ताकि हम आपको रिप्लाई कर सके. लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है. ओके. So first is your short-term solvency ratio. What do you mean by the solvency? Solvency basically means कि आप भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब परफेक्ट जा रहा है, इनसॉल्वेंट नहीं हो आप. सॉल्वेंसी है यानी कि आपके डेट्स वगैरह बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, आप बिल्कुल स्टेबल बिजनेस में हो और आपका बिजनेस रेडी टू पे है. अगर आप पे कोई कर्ज आता है तो आप उसको पे कर सकते हो, ये आपको कहता है सॉल्वेंसी. ओके. तरुण इज आस्किंग, मैं पूछूं? ओके तरुण, कभी मैम ने आपको बेटा मना नहीं करा. इफ यू वांट टू आस्क एंड अपने पास रिकॉर्ड को मेंटेन रख के पूछना चाहते हो, यू मे आस्क. मैम, आई एम कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. ग्रेट, वेलकम टू द क्लास. थोड़ा सा पेशेंस रखो स्वप्निल. ओके. सो बच्चों, सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि कंपनी की एक लेवल बताती है कि हाँ क्या कंपनी अपने बैड डेट्स पे कर सकती है. कोई भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अगर कंपनी के ऊपर आती है तो क्या कंपनी उसको पे कर पा रही है. अगर हमने ये रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई कंपनी कर सकती है. ओके. Ma'am, can I message you Instagram for ask question about computer science related and technology that I want to know? Okay, dear. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, धारा, आई थिंक शायद मैंने तुमको सेटिस्फाई किया है अपने आंसर से, तुम्हारे क्वेश्चन से,
that's very good, and feeling good for myself too. But beta, I'm not a computer science background. I'm not having that background. मतलब मेरे पास था computer science. मैंने 12th का computer science, visual basics, Java सब कुछ पढ़ा है. But after 12th, I didn't follow that things. Okay, so for all this thing, मतलब आपको जो आपकी जो related computer science से related आपकी जो भी query है, उसके लिए आई थिंक आपको बेस्ट गाइड यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कर सकती है शीतल मैम. As I know properly, Sheetal ma'am is providing the classes of the computer science only, as I watch her videos too. तो बेटर है आप उनसे कांटेक्ट रखिए, वो ज्यादा आपको बेटर है. और उसके अलावा यू कैन मैसेज मी एनीवेयर डियर, आई एम ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. ओके, सर्च माय नेम श्वेता लोया एंड यू विल गेट बैक. ओके डियर. Okay, ma'am, I am computer engineering first year student. Very good. Welcome to the class. Okay. Indirectly bonding is spotted. Tarun show. Yes. तरुण, वैसे बैकग्राउंड में यहाँ पे भी कोई पर्सन है जो आपको चुप करवा सकते हैं, तो ये डायरेक्ट वार्निंग थी आपके लिए. तो फर्स्ट इज योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो. कंपनी को क्यों निकालनी चाहिए सॉल्वेंसी रेशो की? कंपनी को पता रहे कि वो कितना पे ऑफ कर सकते हैं. तो बेटा बार बार मैंने अगेन कहा था, जब भी हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, क्यों करते हैं हम रेशियो एनालिसिस? बेटा मैंने शीतल मैम की एक ही वीडियो देखी है, बट मुझे इतना आइडिया दैट शी इज टेकिंग कंप्यूटर साइंस क्लासेस, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो. एंड उनकी लाइव क्लास आज भी होगी, आप उनकी लाइव क्लास में भी कमेंट कर सकते हो एंड यू विल शी विल गाइड यू. क्योंकि मैं इसलिए उनको रिकमेंड कर रही हूँ बेटा, क्योंकि उनको इस फील्ड की मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी. ओके, और कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास आ जाना, मैं गाइड कर दूंगी. हाँ जी. तो सॉल्वेंसी रेशियोज या रेशियोज क्यों निकालना होता है भैया? बार बार आप कंपनीज के ना फिगर नहीं देख सकते हो हर फाइनेंशियल ईयर के. अगर आपके पास रेशियोज होते हैं ना, तो आपको बहुत इजीली हेल्प हो जाती है कि अच्छा 2 साल पहले कंपनी का करंट रेशियो इतना था और इस साल कंपनी का करंट रेशियो इतना है. तो आप यहाँ पे अपना स्टेटमेंट, अपनी जजमेंट निकाल सकते हो कि भैया क्यों कम ज्यादा हुआ. तो दैट्स व्हाई रेशियो एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट व्हाइल फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, दैट इज द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. व्हाट्स दैट? इसमें आपको सबसे पहले, इसको हम है ना लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं. लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप एबल हो पे ऑफ करने के लिए. सेम वर्ड मीनिंग दैट इज हैविंग अ सॉल्वेंसी. जो फर्स्ट पार्ट आता है इसमें आपका कैलकुलेट करने का, दैट इज द करंट रेशियो. करंट रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय द करंट रेशियो? करंट रेशियो यानी कि एग्जैक्ट स्टेटस क्या है. फॉर्मूला होता है बेटा इसका, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द करंट असेट्स? योर असेट्स, करंट असेट्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है. करंट लायबिलिटी, जल्दी से जल्दी अपने पैसे दो और फ्री हो जाओ, है ना. तो ये क्या होता है? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी. क्या क्या चीजें आपकी करंट असेट्स में आएगी व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो? करंट असेट्स इज योर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्लस सन्ड्री डेटर्स प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस हाँ, तो मैंने यही तो बोला, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए. जल्दी का मतलब तो शॉर्ट टर्म ही तो हो गया,
है ना तरुण? और फिक्स असेट्स क्या होते हैं? जो फिक्स है, बहुत घना वाला जो अंधेरा आ जाता है ना, कोई और रास्ता ही नहीं मिलता, तब अपन उसको बेचने जाते हैं। ठीक है तरुण? अब करंट असेट्स में क्या क्या आइटम आती है? इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, आपके कोई से भी रिसीवेबल्स, प्लस लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को दे रखे उनसे मंगवा लो, असेट्स है आपकी, आपने किसी को दे रखे, प्लस एनी अदर करंट असेट्स। अगर जैसे कोई आपके प्रीपेड वगैरह भी रहते हैं ना, पहले से आपने पे वगैरह कर रखे हैं या कुछ ऑलरेडी अक्रूड बेसिस पे हैं, वो सब भी आपके करंट असेट्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं। थैंक यू तरुण। नेक्स्ट वन इज योर करंट लायबिलिटी। देखो, अगर डेटर मेरा करंट असेट्स है तो क्रेडिटर मेरा ऑटोमेटिकली करंट असेट्स बने, करंट लायबिलिटी बन जाएगा। क्रेडिटर जिसको मुझे पे ऑफ करना है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस शॉर्ट टर्म लोन, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मेरे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना के रखा है, अभी पे नहीं किया है लेकिन पे करना है, हमारी लायबिलिटी खड़ी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस, प्लस प्रपोज डिविडेंड, या फिर कोई अनक्लेम डिविडेंड। ये सब क्या है? करंट लायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय अनक्लेम डिविडेंड? डिविडेंड आपने बना के रखा हुआ है, रेडी करके रखा है, अब आपको पे करना है, मतलब देना है। मैम लोन तो लायबिलिटी होती है ना, फिर असेट्स में क्यों दिखाया आपने? लोन बेटा दो तरीके के होते हैं तरुण। आज अभी मैंने तुमको लोन दे रखा है, मैंने तुमको लोन दे रखा है, वो क्या हो गया? मेरी असेट्स हो गई ना, तुम मुझे पे ऑफ करोगे बाद में, मेरे में असेट साइड शो करेगा, तुम्हारे वाले में क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी साइड शो करेगा। अब यहीं पे तुमने मुझे लोन दे रखा है, तो मेरे क्रेडिट साइड में मतलब लायबिलिटी साइड में शो होगा और तुम्हारे असेट साइड में शो होगा। जो देता है बेटा वो पैसा लेगा, तो उसकी क्या बन गई? आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में रेडी हो गई। भूल गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर अकाउंट? आज मुझे कोई भी, मेरा ऐसा कोई भी लायबिलिटी है या मेरी ऐसी कोई भी असेट्स है जो मेरी शॉर्टली रिकवर हो सकती है, उसमें बेटा मेरे दो पॉइंट्स आएंगे। एक आएगी मेरी करंट करंट लायबिलिटीज, यानी कि जो मुझे जल्दी से पे ऑफ करनी हो पड़ेगी, और करंट असेट्स यानी कि जल्दी से मैं वो पैसा मंगवा सकती हूँ। तो ये दोनों चीजें जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा क्या आता है? करंट असेट से अगर हम करंट लायबिलिटी को डिवाइड करते हैं तो हमारा करंट रेशियो आ जाता है, यानी कि कितना होना चाहिए। इसके लिए एक है ना प्री एस्टिमेटेड है एज पर आर शेड्यूल्स एंड प्रोविजंस। अगर आपका करंट रेशियो 2:1 है, 2:1 यानी कि आपकी करंट असेट्स 2 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द लायबिलिटी, तो आप एक अच्छी लेवल पर हो, तो ये आपका क्या माना जाता है? गुड लेवल। अगर इससे कम होती है, यानी कि 1:1 हो, 0.8:1 हो, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, असेट्स डिक्रीज होती जा रही है, उस केस में आपकी सॉल्वेंसी कम मानी जाती है। इसको हम सॉल्वेंट के अंदर इक्वल पॉइंट पे मानते हैं।
एक और रेशो आता है आपका सेकंड रेशो, 2:1 रहना चाहिए, 2:1 रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज योर क्विक रेशो। मतलब ये एक स्टैंडर्ड लेवल बना दिया, इतना ठीक है। क्विक रेशो को हम एसिड रेशो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो। इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज द क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, उसमें से आप माइनस कर देना बेटा इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्री है ना एकदम से सेल आउट नहीं हो पाएगी और ना आपको फटाफट से कैश नहीं दे पाएगी। क्विक यानी कि जल्दी में चाहिए हमको पैसा, उसमें से आप माइनस कर दोगे कोई भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप इनको भी जल्दी से रिकवर नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट क्विक एसेट्स बेसिकली कि जो करंट एसेट्स तो लेस देन 1 ईयर के अंदर तो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन क्विक एसेट्स को तो आपको और जल्दी कैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो आपकी हो गई क्विक एसेट्स। इसका जो आपका रेशो रहेगा ये अप्रोक्स 1:1 रहना चाहिए। इसको हम एक स्टैंडर्ड लेवल मानेंगे। बेसिकली यही दो आपको इनके लेवल्स बता रखे और एक डेट इक्विटी रेशियो दे रखा होता है 2:1 बस। नेक्स्ट इज थर्ड लेवल आपका आता है, थर्ड आपका इसमें आ जाता है कैश रेशियो। कैश रेशियो यानी कि आपका कैश कितना मेंटेन है। कैश रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है आपका कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो भी आपके पास है, उसमें आप ऐड कर लो कोई भी आपकी करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कर रखी है करंट वाली इन्वेस्टमेंट जो जल्दी से कन्वर्ट होके आपको कैश में मिल जाएगी, उसको आप डिवाइड कर लोगे करंट लायबिलिटी से, तो वो आपका क्या बन जाता है, कैश रेशियो। तो ये आपके बेसिक 3 फॉर्मूले तो ये है ही है, और भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाता है, और भी है, बट ये 3 बेसिक फॉर्मूले तो इसमें रहेंगे। एक आता है आपका करंट रेशियो, एक आता है आपका क्विक रेशियो, एक आता है आपका कैश रेशियो। और ये तीनों रेशियो आपकी सॉल्वेंसी को डिफाइन करते हैं कि आपकी कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, और इसके अंदर भी आपको मेंटेन करना है क्या, 2:1 करंट रेशियो, 1:1 क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दे रखा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग फॉर्मूलाज ऑफ द रेशियो एनालिसिस। अभी तो बहुत लंबा टॉपिक है, 4 टाइप की रेशियोज है, अभी तो हमने फर्स्ट को ही पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो बहुत जल्दी आपको न्यू सेशंस के अंदर और मिलेंगे इंट्रोडक्टरी पॉइंट से। अगर किसी बच्चे को इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, लाइव क्लास में पूछ सकते हो और वीडियो के बाद कमेंट भी कर सकते हो। सेकंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स प्रोवाइड है गूगल फॉर्म का, आप वो भी फिल करके अपनी इंक्वायरीज कर सकते हो, प्लस मोबाइल नंबर भी गिवन है, तो आप उसमें से भी उस पे भी बात करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। आप प्लीज अदर फैकल्टीज की भी वीडियोस को देखिए, जैसे अभी आज वाली क्लास के अंदर मेरे से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो लिटरली आई एम सेइंग आई एम नॉट हैविंग दैट मच नॉलेज,
तो कंप्यूटर साइंस फैकल्टी हमारी शीतल मैम है, आप उनकी वीडियोस में जाकर आप वहाँ पे कमेंट करके शीतल मैम से पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं आप लोगों से अगेन विथ 2 टॉपिक्स ऑफ माइन। मैं अपना ही बताऊंगी। तो कल मेरी 2 क्लासेस और रहेंगी आप लोगों के साथ, तो बस टाइमली आ जाइएगा। ज्यादातर मेरी क्लासेस इसी टाइम होती है, एक 4:15 होती है और एक 5 PM होती है। तो कल आपसे मिलते हैं अनदर कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।